बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों ने FGEI में अप्लाई किया था, देन उसके बाद सडन इसका टेस्ट हुआ। तकरीबन 10 दिन के बाद इसका टेस्ट कंडक्ट हुआ था। 19 जुलाई लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। और उसके बाद फिर इसने इसका 1 जून को टेस्ट हुआ था। तो फाइनली इसका रिजल्ट आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया, तो आज बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि इसका आगे क्या प्रोसीजर होगा और उसमें आपकी सिलेक्शन कैसी होनी है, इंटरव्यू, और इसके अलावा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसके साथ साथ मेरिट कितना रहेगा। तो मेरे साथ रहेगा तो सिंपल आपने इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, FGEI की। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन किया गया है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और SST। तो इन दोनों का बेसिकली रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपने सिंपल जाके चेक कर लेना है, ठीक है, उस फेज पे जाके। ठीक है, इंटरफेस जो सामने ओपन हुआ था जिसको मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो बताता चलूं इसकी जो टोटल वैकेंसीज ओपन हुई थी और जो कि इसका ऐड आया था मई के अंदर, और जून में इसका टेस्ट कंडक्ट हुआ था, स्टार्ट हो जून थी। और इसमें मैं बताता चलूं, इसमें जो SST वैकेंसीज थी वो 150 थी, मेल फीमेल दोनों की अलग अलग थी। ठीक है, और इसी तरह ट्रेन का जो टीचर्स की जो 200 वैकेंसीज थी, ठीक है, उसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले लोगों ने अप्लाई किया था। इंग्लिश की 56 वैकेंसीज थी, उर्दू की 27 और मैथ की 39, फिजिक्स की 36, केमिस्ट्री की 20 और बायोलॉजी की 22। और इसके अंदर जो SST की थी वो टोटल 150 थी। और इसमें आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान से डेफिनेटली अप्लाई किया होगा, और उसमें फिर वो डिवाइड थी कोटा वाइज, उसमें जो वैकेंसी शामिल की गई थी। SST की जो वैकेंसीज थी मैं आपको बताता चलूँ, इसके अकॉर्डिंग जो थी पंजाब की 71 थी मेरिट के ऊपर। ठीक है, और ओपन मेरिट पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे वो ओपन मेरिट पे भी होंगी, और इसमें मेरिट पे और इसके बाद नॉन मुस्लिम्स, और इस तरह बेसिकली पंजाब के लिए, इसी तरह सिंध के लिए, और इसी तरह अर्बन, रूरल और KPK, बलूचिस्तान, एक्स फाटा, GP, आज़ाद जम्मू कश्मीर। बेसिकली ये सीट्स आपको पता ही होगा, ऐड आपके सामने होगा। बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट जो होगा ना आपके अपने सूबे के अकॉर्डिंग इसका मेरिट बनना है। ठीक है, मेरिट डेफिनेटली, क्योंकि सडनली टेस्ट हुआ है, और डेफिनेटली इसका मेरिट इतना ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो थे काफी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, हमसे रब्ता किया। और इसके अलावा भी टेस्ट को देखा जाए भी कोई इतना मुश्किल भी नहीं टेस्ट था। ठीक है, और 50 मार्क्स का था, और 2 नंबर का मतलब कि एक MCQs था, और काफी स्कोर्स वगैरह लिए गए हैं। मकसद कहने का मतलब यह है कि जिनके, मैं आपको पहले भी आपको बताया था कि जिनके 60 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, जिनके 60 प्लस मार्क्स हैं उनके इंटरव्यू के आगे जो है ना वो चांसेस बिल्कुल हैं। ठीक है, जिनके 50 हैं या लेस देन 50 हैं उनके चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये जिनकी 60 प्लस हैं डेफिनेटली उनके चांसेस, मैं ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर हम बात करें जिनके 70 हैं, 70 प्लस लाई कर रहे हैं, उनके मैक्सिमम चांसेस है, डेफिनेटली उनको तो कॉल आएगी इंशाल्लाह। और इसी तरह बाकी जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज हैं वो भी इसी तरह डिवाइडेड हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर, और इसी तरह डिफरेंट वो भी हैं। ठीक है, अगर मैं ऑन एवरेज बात करूं, सब्जेक्ट को अगर साइड पे रख के एवरेज बात करूं, तो जिनके मार्क्स 65 तक हैं, ठीक है, 70 तक हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो मीन के 60-70 तक मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं आगे इंटरव्यू के लिए। पूरी उम्मीद है कि आगे इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। आगे होना क्या, आगे आपके डेफिनेटली आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी, देन उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपको, और उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी फर्दर देखेंगे जाएंगे, और उसके बाद फिर फाइनली आपकी सिलेक्शन होगी, मेरिट लिस्ट लगेगी, और सारी चीजें आपके अकाउंट पे सामने यही यही पे शो होनी है, यहीं पे सामने आनी है। FGE इसी वेबसाइट पे जाके सारी चीजें शो होंगी और सारी चीजें होंगी। अभी आपने कुछ नहीं करना, अभी वेट करना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में इसमें टेक्निकल इश्यूज था और काफी लोगों का मसला बना रहा, और मैंने आपको कहा था कि आप वेट कर लें। तो ये आप रिजल्ट वगैरह आप चेक कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और अपने मार्क्स वगैरह चेक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसका रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन अभी आपने नेक्स्ट वेट करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, और इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं, अगर जो लोग चाहते हैं कि नहीं सर हम पहले इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दें और हमारे मार्क्स अच्छे हैं और हमें पूरी उम्मीद है, डेफिनेटली उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। डेफिनेटली अब जिनके मार्क्स 30 हैं या 40 में या 45 में लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली वो फिर खुद को इंटरव्यू के लिए तैयार करना शुरू कर दें, और बाकी जॉब्स को छोड़ दें, और दूसरी तरफ अगर मूव नहीं करेंगे डेफिनेटली वो भी आपका टाइम वेस्ट है। तो इसलिए कोशिश करें, जिनके लगता है कि आपके एक रीजनेबल अच्छे मार्क्स हैं आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, डेफिनेटली वो, क्योंकि आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई किया होगा, तो मैंने ऑन एवरेज बात की है। तो अगर आपको लगता है कि इसके बेस पे हमारा हमें जरूर कॉल आएगी, तो मैंने ऑन एवरेज बात की है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है तो जरूर आप इसकी इंटरव्यू की तैयारी करें। इंटरव्यू में अगर जो सब्जेक्ट वाइज आपने ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आपने इसके लिए किया था, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने अपना तैयार करना है, उसके लिए सब्जेक्ट तैयार करना है, और उसके अलावा आपने बेसिक इंग्लिश और थोड़ा बहुत GK
ठीक है, करंट अफेयर्स को देखना है। और जिनका एसएसटी का था वो किसी सब्जेक्ट को नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है, वो पेडागोजी को ही देखेंगे, और इसके अलावा जनरल नॉलेज को, इंग्लिश को, ठीक है, करंट अफेयर्स को, इस तरह की चीजें, जनरल क्वेश्चंस होंगे। और क्योंकि ये जो इसमें सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही उसके बात की जाएगी, ठीक है। बाकी हो सकता है आपके सब्जेक्ट के हवाले से भी पूछ लिया जाए, जो अगर एसएसटी का अगर कोई कैंडिडेट है तो, लेकिन मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। एज सब्जेक्ट के हवाले से डेफिनेटली पूछा जा सकता है, आपका मैथ का है या उर्दू है, आपने एसएसटी पे अप्लाई किया है तो पूछ, जनरल थोड़े बहुत क्वेश्चन जनरल वे में पूछ लिए जाएंगे। अब सारे के सारे क्वेश्चन उसमें वे में नहीं पूछेंगे, अगर जहाँ जिनका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स का उनका ज्यादा पोर्शन होगा उस सब्जेक्ट में से। तो इस तरह आप अपने सब्जेक्ट को बेसिक्स को लेके चलें, डेफिनेशन छोटी छोटी देखें, इसके अलावा आप उसके हवाले से अपने सब्जेक्ट की वैल्यू देखें, उसको स्कोप देखें, और उसके अलावा उसके ऊपर जो वर्किंग हो चुकी है, उसकी डेली लाइफ में फील्ड में वर्क क्या है उसका, ठीक है, उसका यूज क्या है, इस तरह की चीजों को देखें, ठीक है। थोड़ा मतलब ब्रॉडर इसमें एस्पेक्ट में चीजों को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। और इंटरव्यू में सिर्फ आपका, अगर मैं देखा जाए तो मोटे मोटे लेवल पे बात करूं तो आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आया कि हम इसको हायर कर रहे हैं, ठीक है, कि इस कैंडिडेट में इस ये कॉन्फिडेंस है, ये बच्चों के सामने होके व्हाइट बोर्ड पे खड़ा होके पढ़ा सकता है, ठीक है, ये पढ़ा सकती है डेफिनेटली। अगर आपने टीचिंग की है तो आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे और कॉन्फिडेंस से बात करना जानते होंगे, और बच्चों के सामने भी इसी तरह इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, आंसर देंगे। बाकी मेन चीज़ यही होती है, मेन चीज़ होती है यही चीज़ है कि आप किस तरह, आप किस वे में, कैसे, और क्या रिप्लाई कर रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं, किस तरह इंटरव्यू दे रहे हैं, मतलब यही चीज़ें होती हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि नॉलेज होता है लेकिन आप उस तरह उसको डिफाइन नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो वो इस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। कोशिश करें, आप प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों को देखें, ठीक है। आप इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बोलना सीखें, ठीक है, किस तरह आपने इंटरव्यू, आप जिसे कहते हैं ना कि वो पहले ज़माने के या पहले लोग इस तरह होते थे, आईने के सामने खड़े होकर बातें करते थे, ठीक है। अपने साथ रिहर्सल करें, मतलब खुद को कॉन्फिडेंट फील करवाएं, अगले देखने वाला हो कि वाकई इसके अंदर पोटेंशियल है और कॉन्फिडेंट। देखिए कहते समटाइम वो कहते हैं ना कि झूठ भी बोलो कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि अगले बंदे को सच लगे, लेकिन झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बात, मकसद कहने का है कि कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे तो डेफिनेटली फिर ही आप को कामयाबी मिलेगी, और कॉन्फिडेंट बहुत मैटर करता है। बाकी चीज़ें जो होती हैं ना वो सेकंड हो जाती है, मेन चीज़ आती है आपकी बॉडी पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस आप हैं या नहीं है। बात को थोड़ा बहुत बाकी आपका जो एरिया के हवाले से बातें हो जाती हैं, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो अल्लाह ताला कामयाबी आसानियाँ लेके आए, इन चीज़ों को देखें, और यही आपका मैसेज था कि आप लोगों ने अब थोड़ा वेट कर लेना है और थोड़ा बहुत चीज़ों को देखना शुरू कर दें। और इंशाल्लाह ये चीज़ें जो होंगी ये छुट्टियों के अंदर अंदर ही फाइनल होनी है, क्योंकि छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह क्लासेस होंगी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। तो छुट्टियों के बाद क्लासेस होंगे तो इंशाल्लाह फिर उसमें आप, कि अल्लाह ताला सबको की सिलेक्शन करे, और डेफिनेटली सिलेक्शन उनकी होगी जो मेहनत कर रहे हो इस टाइम कामयाबी से। और अब तो मेहनत का टाइम वैसे गुजर चुका है, लेकिन फिर भी फर्दर अगर वो अगर कुछ करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इससे बढ़कर कर सकते हैं, इन जॉब से हट के कर सकते हैं। तो ज़रूर करें, अल्लाह ताला कामयाबी आसानी लेके आए। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।